मुंबई से फ्लाइट ने आज ही ये उड़ान यहां पर भरी थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। मोनिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन उससे पहले विवेक इसे लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, जो फ्लाइट का नंबर AIC 129 है, उसमें जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं कि ये फ्लाइट जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी और मिड वे में इसे गो अराउंड का आदेश दिया गया है। गो अराउंड का मतलब होता है कि वापस इसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है और इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर किस वजह से इस फ्लाइट को वापस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा रहा है। हालांकि जब इस तरह के कॉल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खराबी या फिर पायलट्स ने कुछ इंडिकेशन ATC से दिए होंगे कि कुछ इश्यूज हुए होंगे। उसी ने ATC के बाद कॉल लिया कि इस फ्लाइट को वापस गो अराउंड कर इसको वापस लैंड कराया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फ्लाइट है मुंबई में है, मुंबई में तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास इसने उड़ान भरी थी और लगभग आधे पौन घंटे फ्लाई करने के बाद पायलट ने डिसाइड किया कि उसको वापस गो अराउंड कर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैंड कराया जाएगा। एयर इंडिया के जो लोग हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार पायलट और ATC के बीच में क्या बातचीत हुई है, इस फ्लाइट को क्यों वापस मुंबई में लैंड कराया जा रहा है। क्योंकि कल ही देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो फ्लाइट थी वो भी मुंबई की से लंदन की उसने उड़ान भरी थी। अब इस फ्लाइट को लैंड कराया जा रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर पे इसको लैंड कराया जा रहा है और कुछ ही देर पता चलेगा कि क्या वजह थी, पायलट ने क्या कंसर्न्स इशू किए, जिसके बाद पायलट ने ये कॉल लिया कि जो फ्लाइट है उसको वापस मुंबई लैंड कराया जाएगा। जसप्रीत, मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, जिस तरह से आग भले ही शांत हो चुकी है लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी हम आपके पीछे देख रहे थे, जो आप तस्वीरें दिखा रही थी, एक बार फिर से दिखाते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सबीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यही वो क्रैश साइट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि हम कल रात से ही लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें पूरा इलाका जो है, जो का इलाका है, वो खाली करवा दिया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये वही RGकर मेडिकल कॉलेज है जहां पर सबसे पहले क्रैश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी वजह, जिस तरीके से आप भी बता रही है, सबसे बड़ी वजह जो पहली प्राइमा फेसी नजर आ रही है वो टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है, यानी कि जो इंजन थे वो काम करना बंद कर दिए थे। यानी कि अब ये वजह कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगी कि जो इंजन है वहां तक ऑयल जो है, क्या वहां पर ब्लॉकेज हो गया, कंटामिनेट नहीं कर पाया, और यही वजह है कि इंजन तक जो ऑयल पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया और उसी वजह से कहीं ना कहीं क्रैश लैंडिंग हो गई, इस बिल्डिंग पर हुई। और उसके बाद आप देखिए कि वो भयावह मंजर क्या रहा होगा, उसके निशान आप इस बिल्डिंग में देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका फिलहाल जो है काला धुएं से भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पेड़ हो, बिल्डिंग हो। हालांकि देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लगभग 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है, जिस तरीके से अरुण ने हमें जानकारी दी है। और यहीं से वो, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर वो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर वो जाएंगे, तमाम जो घायल हैं वहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया गया है। किस तरीके से घायलों को इलाज मुहैया करवाया जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, वो इस क्रैश साइट पर भी पहुंचे थे और उसके बाद वो सिविल अस्पताल भी गए थे। जो लोन सर्वाइवर है उससे भी मुलाकात की थी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, किस तरीके से अपनों की पहचान की जाएगी, किस तरीके से DNA सैंपल्स लिया जाएगा, टूथ सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि म्यूटिलेटेड कंडीशंस में यहाँ से बॉडीज कल निकाली गई थी और ऐसी ही कंडीशन में कहीं ना कहीं उन्हें अस्पताल में रखा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाए, कैसे जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों के DNA सैंपल्स किस तरीके से लिए जाएंगे, किस तरीके से पहचान होगी। क्योंकि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भयावह दर्द, दुख, पीड़ा के निशान मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे, कुछ लोग अपने सफर पर जा रहे थे, ना सफर पूरा हो पाया, ना खाना पूरा हो पाया, लेकिन जिंदगी पूरी हो गई। और यही वजह है कि आज ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर हुआ क्या है। जांच में टेक्निकल फॉल्ट जो है सबसे पहली वजह निकलकर जरूर आई है, लेकिन दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, जब मेडे कॉल हुआ चंद सेकंड की, वो पायलट की क्या बात रही होगी, क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, ये सब जांच के दायरे में है। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन का फोकस यही रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में A171 जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, ड्रीम लाइनर, ये पहला ऐसा क्रैश हादसा है जो ड्रीम लाइनर फ्लाइट जो है इस तरीके से। ठीक, मोनिका लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे बहुत अहम जानकारी देते हुए। हमारे तमाम सहयोगी अरुण की तरफ रुख करेंगे। अरुण, आप भी हादसे वाली जगह पर मौजूद है, क्या कुछ और खास?
देखिए, पहले तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर पहुंचना, इसलिए 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगभग 150 मीटर दूर हम लोग खड़े हैं इस वक्त। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो कई लेयर की सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग कई स्तर पे की गई है ताकि प्रधानमंत्री का जो रूट है उसके आसपास कोई व्यवधान न हो। क्रैश साइट पर मैं हूं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं, पक्षी तो उस पर बैठे हैं, लेकिन वो टहनियां और वो पत्ते सब सूख गए हैं, जल गए हैं। और बिल्डिंग का आप हाल देखिए, जो हॉस्टल है और 4 से 5 मंजिला हॉस्टल जो है उसके ऊपरी मंजिल पर बहुत बड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि आग सबसे पहले वहीं पर लगी थी। जेट फ्यूल सबसे पहले वहीं पर बिखरा था और आग लगी थी। नीचे जो लोग थे पहली और दूसरी मंजिल पर, वो तो तुरंत भाग करके बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जो ऊपर लोग थे वही फंसे हुए थे। और सबसे ज्यादा गंभीर रूप से जो जले हैं लोग, वो ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग और कैंटीन में जो लोग खाना खा रहे थे वो हैं। प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः आ रहा है, हलचल बहुत तेज हुई है यहाँ पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा एक बार कमल देव जी तस्वीरें दिखाइए। बहुत ही तेज यहाँ पर अचानक से यहाँ पर हलचल मची है, तो लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर आ रहे हैं। देखिए, ये दौड़ते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के लोग अलर्ट हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला संभवतः एक जगह यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियां बहुत तेजी से आ रही हैं। तो इस बात का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो एडवांस टीम होती है सिक्योरिटी की, जो प्रोटोकॉल में आगे गाड़ियां होती हैं वो पहले पहुंचती हैं, रूट की पायलट जो होते हैं वो पहले। देखिए, तस्वीरें लगातार देख रही है, एक दूसरी गाड़ी आ रही है, अलर्ट है, उसके पीछे तीसरी गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है। संभवतः प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर इस वक्त पहुंचने वाले हैं, अगर ये उनका काफिला है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हुई हैं, पुलिस अलर्ट हुई है, एनएसजी के कमांडर अलर्ट हुए हैं, एसपी जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट हुए हैं। जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं इस वक्त फ्रेम में, जरा और जूम करिए, जूम इन करिए कमल देव जी। ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले की ये आगे की गाड़ियां हैं। तो आगे जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में पायलट चलता है, जो पहला घेरा होता है, लोकल पुलिस होती है जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री गाड़ियां। मुझे इस तरह का अंदाजा लग रहा है कि जो गाड़ियां हैं इसके ठीक पीछे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां हैं। और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, अभी बताऊँ। हाँ, रुको अभी बताओ। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ियों का काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्रैश साइट है और फर्स्ट इंपैक्ट जो साइट है वहां पर सबसे पहले संभवतः प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि विमान का टेल अभी भी वहां पर फंसा हुआ है। तो शायद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दी जाए। शुरुआत में क्या हुआ, विमान से नीचे की तरफ आया, सबसे पहले कहां टकराया, वहां मलबे का कौन सा भाग पड़ा हुआ है, ब्लैक बॉक्स कहां से बरामद हुआ है, उसके बाद इंपैक्ट कैसे हुए उसके आगे। और उसकी इस बीच देखिए ऊपर एक विमान जाता हुआ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल एक विमान, उसी तरह से आज एक विमान फिर यहाँ देखिए जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के तस्वीरें यहाँ की ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनको ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और कहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। क्या कुछ अभी तस्वीरें देखनी बाकी हैं। वो साइट्स जहां पर हम नहीं पहुंच पाए थे, एनडीआरएफ के लोग मौजूद थे, वहां पर प्रधानमंत्री हो सकता है वहां का दौरा करें। तो ये तस्वीरें आप देखिए, क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ये विजुअल्स हैं। और अब वो क्रैश साइट का इंस्पेक्शन करेंगे। संभवतः इसके बाद वो पहुंचेंगे सिविल हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घटना की जानकारी लेंगे। घटनास्थल पर एयर इंडिया के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा मिलिट्री के लोग हैं, मैंने देखा यहाँ पर सीआईएसएफ के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं। तो तमाम जो अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ की भी 2 गाड़ियां मैंने देखी थी, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जांच दल के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं। कुल मिलाकर के प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है। और प्रधानमंत्री को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संभवतः वो इस बात की ब्रीफिंग देंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि फर्स्ट इंपैक्ट, जरा तस्वीरें दिखाइए कमल देव जी। वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट इंपैक्ट की बिल्डिंग है। कल वहां तक हम पहुंचे थे, आज दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग इस वक्त जली हुई अवस्था में और टूटी हुई अवस्था में, वो फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पर है। उसी के
पिछले सिरे पर जो टेल है अभी भी पड़ी, उसके बाद जो आग लगी थी वो ये जो बिल्डिंग्स अगर आपको देखें 5 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी काली पड़ चुकी हैं, जहां पर आग की लपटें आसमान छू रही थी। धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपने आगोश में ले चुका था। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। यहां से जो निचली मंजिल पर थे छात्र मेडिकल के, वो अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन फिर भी जेट फ्यूल कई जगहों पर उनके शरीर पर पड़ा, आग लगी और कई लोग ऐसे थे जो झुलस गए हैं, जल गए हैं। 50 से 70% के बीच कई लोग जले हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो उसकी आपको सबीना मैं लेके चलता हूं, जरा देखिए, जूम इन करके दिखाइए तस्वीरें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हादसे की साइट पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद संभवतः आपको विजुअल भी मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री हादसे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी से लगातार ले रहे हैं और ये अधिकारी उनको ये बताएंगे कि कहां से शुरू हुआ ये हादसा, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहां खत्म हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और अब हालात यहाँ के क्या हैं। सबीना। तो देखिए, पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की थी। दरअसल पूरे देश की निगाहें आज अहमदाबाद पर आकर टेक गई हैं। जिस तरह से एक विमान हादसे का शिकार हुआ, सभी जिंदगियों को पल भर में लील गया, जिसमें सिर्फ एक जिंदगी किसी करिश्मे से कम नहीं उनका बचना, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, वो बाल बाल बचे। हालांकि उनके साथ उनका भाई भी था जो इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुका है। लेकिन पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से ब्रीफिंग, पूरी तरह से रिपोर्ट, हर वो बारीक जानकारी जो कि पीएम मोदी को यहां पर मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि इस हादसे के बाद से ही लगातार सरकार की नजर, प्रशासन की नजर, हर डिपार्टमेंट की नजर इस वक्त बनी हुई है।